Hi friends, how are you all? Welcome back to my channel टायर गुरु इंडिया। इस वीडियो में आपको मैं आज बताने वाला हूँ टायर के बारे में। टायर में क्या क्या होता है, टायर कैसे बनता है, किन चीजों में बनता है और टायर खरीदते वक्त आप किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो आइए आज मैं आपको टायर के बारे में बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कोविड की नई वेव आ चुकी है। कोविड बहुत बढ़ चुका है, केसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क जरूर पहने। अब आप बोलेंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना हूं, क्योंकि मैं अभी शॉप में हूं। जब मैं बाहर जाता हूं मैं जरूर मास्क पहनता हूं। मैं आप सभी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। सर्जिकल मास्क पहने या N95 पहने, लेकिन मास्क जरूर पहने। आपको बस अपना नोज और अपना माउथ हमेशा कवर रखना है, ताकि ना आपसे कोई इन्फेक्ट हो ना आप किसी से इन्फेक्ट हो। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। जितना आप लोग केयर करेंगे उतना ही केसेस कम होंगे और इंडिया कोरोना वायरस फ्री हो जाएगा जल्दी ही। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। थैंक यू। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि टायर बेसिकली होता क्या है, टायर में किन की चीजों को देखना चाहिए, क्या क्या चीजों से टायर बना होता है और टायर खरीदते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं। ये आप नीचे कहाँ देख रहे हैं? ये टायर नहीं, मेरा पेट है। बचपन से टायरों के साथ रह कर बॉडी की टायर जैसी हो गई है, ये पेट भी टायर जैसा हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो टायर होता है ये मोस्टली कार्बन ब्लैक से बना होता है। नेचुरल रबर होता है, साथ में कार्बन ब्लैक मिक्स होता है। और कुछ जो हाई ग्रेड के टायर्स हैं उनमें सिलिका भी मिक्स किया जाता है, जिससे कि आपको और अच्छी राइड कंफर्ट मिले। नॉर्मली जो टायर होते हैं जो मोस्टली कार्बन ब्लैक से बने होते हैं उनमें सिलिका की एब्सेंस होने की वजह से वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं और ना ही उनमें उनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो जो ये सिलिका वाले टायर होते हैं जैसे कि मिशलिन है या योकोहामा है या और भी अच्छी इंडियन ब्रांड्स है, उन्होंने भी सिलिका ऐड करना शुरू कर दिया टायर्स के अंदर। तो इनमें लाइफ ज्यादा मिलती है, आपको कंफर्ट ज्यादा मिलता है। तो ये सब चीजें होती हैं बेसिकली सिलिका टायर्स की एडवांटेजेस में। और बाकी जो मेजर जो चीजें हैं जो दिखनी चाहिए टायर के अंदर वो है टायर का साइज। गाड़ी में आपके जो भी टायर लगे होते हैं उनका एक साइज होता है, हर गाड़ी का एक डिफरेंट साइज होता है। इंडिया में जो गाड़ियां चल रही हैं फ्रॉम मारुति ऑल्टो या मैं कहूँ टाटा नैनो से लेकर जो ऊपर की गाड़ी है मर्सिडीज ऑडी वगैरह, इनमें जो साइजेस हैं छोटे से छोटा साइज 12 इंच का होता है और बड़े से बड़ा इंच जो है वो 20 इंच 22 इंच तक जाता है। जो टायर की विड्थ है, सेक्शन विड्थ है, वो सबसे मिनिमम जो आती है इंडिया में वो 135 mm की आती है कार्स में। और जो बाकी जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे कि ऑडी हैं या रेंज रोवर है उनमें या फरारी भी है, उनमें 325 335 तक की विड्थ का सेक्शन जाता है। तो ये है बात विड्थ की। आप जब भी टायर लें अपनी गाड़ी का, आप देखिए आपका OEM टायर क्या लगा हुआ है, किस साइज का लगा हुआ है, उसके हिसाब से ही आप लीजिए। पूरी बात आप दुकानदार पे मत छोड़िए कि भैया आप जो भी है आप एडवाइस करते हैं आप लगा दीजिए। आप थोड़ी बहुत भी माइंड में अपने लेके चलिए कि आपको क्या टायर लगाना है, क्या साइज का लगाना है, क्योंकि कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है मार्केट में। तो जो आपका बेसिक साइज है, मान लीजिए आपके पास Hyundai क्रेटा है, Hyundai क्रेटा का जो बेसिक वेरिएंट है उस पे 205 65 R16 205 65 16 साइज का टायर लग के आता है। आप चाहें तो वो साइज ले लीजिए, चाहें तो उससे बड़ा भी ले सकते हैं। 215 65 भी कर सकते हैं, 215 60 भी कर सकते हैं, 225 60 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कम मत कीजिए। 205 65 है तो 205 60 मत कीजिए, 205 55 मत कीजिए, वो एक गलत साइज है। अक्सर दुकानदार अपने पास सारा स्टॉक नहीं रखता है। मान लो उसके पास वो नहीं है साइजेस क्रेटा के बड़े वाले साइज या स्टैंडर्ड साइज, तो वो क्या करेगा, वो 205 60 लगा देगा, वो गलत है। किसी बात के लिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि आप जब भी टायर लें, कोई भी चीज लें, आप उसके बारे में पूरी नॉलेज लेकर जाएं, वीडियोस देखिए या अपने किसी फ्रेंड से कंसल्ट कर लें जिसको आइडिया हो।
तो ये बेसिक चीज है कि आप अपने गाड़ी के जो टायर हैं वो एक सही साइज का लें। जो आपका सही साइज है उस पर टायर पे मेंशन होता है, आप अपनी गाड़ी पे जो टायर का साइज लगा उससे उसको मैच कर सकते हैं। बाकी आप जिस शॉपकीपर से टायर खरीद रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में रिव्यूज होते हैं ऑनलाइन कि वो कैसा टायर बेचता है, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, हेरा फेरी तो नहीं करता है, वो आपको सब मालूम हो जाता है इंटरनेट से आजकल। तो ये जो टायर का साइज होता है बेसिकली, जैसे मेरे हाथ में जो टायर है ये है 175/60R15। ये बेसिकली निसान माइक्रा का टायर है। निसान माइक्रा या टाटा जेस्ट इन गाड़ियों में लगता है ये टायर। इसमें जो 175 है ये इसकी सेक्शन विड्थ है। जो टायर का रोड कॉन्टैक्ट एरिया ये 175 mm में होता है। 60 इसकी एस्पेक्ट रेशियो है, जिसको हाइट भी कहते हैं या टायर की साइड प्रोफाइल भी कहते हैं। इसको 175 को 60 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है वो टायर की हाइट निकलती है उससे एक साइड की। दूसरा है आर। आर का मतलब है रेडियल कंस्ट्रक्शन। टायर के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो रेडियल है, मीन स्टील बेल्टेड रेडियल टायर होता है। 15 जो है वो रिम का साइज है, जो टायर का इनर डायमीटर है या जो एलॉय व्हील का आउटर डायमीटर है, इसको बोलते हैं R15। 15 इंच का टायर, ठीक है। तो ये टायर की विड्थ है। इसके साथ में आप देखेंगे साइज के आगे ये लिखा होता है 81H या 81T या 88H। 88 या 81 ये जो है ये होता है लोड इंडेक्स। इसका चार्ट आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, टायर लोड इंडेक्स चार्ट। इसमें दिखाते हैं कि आपका ये जो टायर है कितने किलोग्राम का वेट उठा सकता है, कितना वेट कैरी कर सकता है। और H जो होता है ये स्पीड सिंबल होता है। H का मतलब है 210 की स्पीड तक ये टायर भाग सकता है। इसके अलावा इंडिया में T रेटिंग भी आती है, S भी आती है, P भी आती है। और बाइक्स वगैरह टू व्हीलर में और कम रेटिंग होती है क्योंकि इतनी स्पीड होती नहीं है। तो हाई स्पीड जो टायर होते हैं बेसिकली जो बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं, हाई स्पीड कार्स हैं, उनके लिए W रेटिंग, Y रेटिंग, ZR रेटिंग ये होती है। बट इंडिया में इतनी स्पीड आप ले नहीं सकते। खैर अब बाहर के देशों में तो काफी स्पीड पकड़ते हैं तो वहां पर हाई स्पीड टायर लिए जाते हैं। लो स्पीड टायर अगर आप लेंगे हाई स्पीड गाड़ी में तो टायर सही से परफॉर्म नहीं करेगा, जल्दी वियर आउट हो जाएगा, फट जाएगा जल्दी। तो ये सब चीजें होती हैं, ये काफी मैटर करती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, काफी मैटर करती हैं। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको कि आप जब भी आप अपना टायर लें तो वो अंडर स्पीड टायर ना लें। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है 150 160 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पसंद करते हैं कि आपको लगता है कि आप 200 तक भी जा सकते हैं तो आप टायर देख भाल के लीजिए, ऐसे जल्दीबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। बाकी कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो टायर को बेचने के लिए आपको कुछ भी बोल देते हैं कि भी टायर के ऊपर, टायर के अंदर हमारा जो टायर है वो डबल सील बेल्टेड है और जो बाहर मार्केट में मिल रहा है वो सिंगल सील बेल्टेड है, या उसकी प्लाई कम है, हमारा जो टायर है उसकी प्लाई एक्स्ट्रा है। तो उन चीजों से भी आप सावधान रहिए। टायर के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, साइड वॉल पे पूरा पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं, कुछ खाने की चीज खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि वो किन किन चीजों से बना हुआ है। ऐसी टायर के ऊपर उसकी साइड वॉल पर यहाँ पर सारी मार्किंग्स होती हैं, उसमें बताया गया है कि आप ये जो टायर है किन किन चीजों से बना हुआ है, इसमें कितनी प्लाईज हैं, कितनी इसके अंदर स्टील बेल्ट्स हैं और कितनी इसके अंदर नायलॉन के पॉलिस्टर के धागे हैं, उनसे टायर बनता है। ये जो टायर का जो ऊपर का पार्ट है, टायर का जो टॉप का पार्ट है, ये जो ट्रेड पार्ट को बोलते हैं ट्रेड एरिया। इस थ्रेड एरिया के अंदर पॉलिएस्टर के थ्रेड्स होते हैं, नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं, डबल स्टील बेल्ट्स होती हैं। देन ये जो साइड वॉल है, जो सॉफ्ट पार्ट है टायर के, जहाँ टायर पर साइड पे सारी मार्किंग होती है, इसको साइड वॉल कहते हैं। इसके अंदर नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं, पॉलिएस्टर के होते हैं। और टायर का जो ये वाला पार्ट है, जो साइड का जो ये पार्ट है, जो आपके एलॉय व्हील या रिम के ऊपर जाता है एजेस पे, इसको बोलते हैं टायर का बीड एरिया। बीड एरिया जो होता है ये भी बहुत हार्ड होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टील बेल्ट्स होती हैं क्योंकि ये एकदम टायर के साथ कांटेक्ट में होता है, तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये मेरे पास कुछ टायर का कटआउट है, इसमें आप देखेंगे ये टायर के अंदर ये थ्रेड्स है,
ये थ्रेड्स हैं टायर के अंदर, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये टायर की स्टील बेल्ट्स हैं, और ये आप देखेंगे ये धागा मेरे हाथ में आ रहा है, ये पॉलिएस्टर है, और ये सारा ऑल द वे यहाँ तक जाता है, साइड वॉल तक पॉलिएस्टर। और जो स्टील वायर है वो टायर का जो रोड कॉन्टैक्ट एरिया पैच है, फ्रॉम एज टू एज यहाँ तक स्टील वायर होती है। और फिर जो स्टील वायर है ये सारी आती है बीड तक, ये जो टायर की बीड है यहां भी स्टील वायर जाती है। तो ये टायर का बेसिकली एक कटआउट है, जो आप देख सकते हैं, ये अलग अलग टायर का कटआउट है हमारे हाथ में, जो कि आप जिसमें आपको दिख रहा है कि आप टायर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बेसिकली। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टायर है आप जब भी लें, अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं तो आप ट्यूबलेस टायर लीजिए। उस पर लिखा होता है कि ट्यूबलेस है या ट्यूब टाइप है। कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि ट्यूबलेस टायर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता है ट्यूब वाला टायर है, ट्यूब निकालकर उसको ट्यूबलेस फिट कर देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आप जब भी टायर लेने जाएं तो ये देख कर लें कि वो टायर जो है ट्यूबलेस टायर ही होना चाहिए, उस पर लिखा होता है। और बाकी इसके ऊपर जो और जो चीजें होती हैं जो ध्यान देने वाली हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग डेट टायर की। टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट से ये समझ आता है कि टायर कितना जल्दी लेटेस्ट का बना हुआ है। वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2-3 साल पुराना टायर भी ले रहे हो, लेकिन उससे पुराना टायर मत लीजिए, क्योंकि वो टायर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और आने वाले टाइम में आप उसको ऑब्वियसली 3-4 साल यूज करेंगे तो हार्डनेस की वजह से आपकी जो सस्पेंशन है उस पर लोड पड़ सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय एटलीस्ट 2 or 3 year old टायर, दैट डजंट मैटर। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें एकदम लेटेस्ट टायर मिल जाए, 3-4 महीने पुराना मिल जाता है। इंडियन मैन्युफैक्चर टायर आराम से मिल जाता है। कुछ टायर इंपोर्ट होते हैं, कुछ साइजेस ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी नहीं बिकते हैं, जैसे कि हाई एंड कार्स हैं, फरारी के टायर हैं, या लैंड रोवर के, रेंज रोवर के टायर्स हैं, बड़े बड़े टायर के साइज हैं जो कि महीने में 1 या 2 सेट बिकते हैं। तो लोग चाहते हैं कि हमें उसके भी लेटेस्ट टायर मिल जाए, लेकिन इंडिया में तो वो बनते नहीं है, सारे इंपोर्ट होते हैं और वो इतनी जल्दी उनकी मूवमेंट नहीं होती है, तो उनमें थोड़ा बहुत ओल्ड स्टॉक होता है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3-4 साल तक अगर स्टोर भी है वो हमारे गोडाउन्स में, किसी के गोडाउन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको बेझिझक ले सकते हैं, उसमें लेने में और उसको चलाने में कोई हार्म नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। और जाने से पहले मैं फिर बताऊंगा आपको कि प्लीज आप लोग मास्क जरूर पहनिए, ये बहुत जरूरी है आप सबकी हेल्थ के लिए, पूरी इंडिया की हेल्थ के लिए। थैंक यू वेरी मच।